हाय एवरीवन। तो यार आज सारांश सर भी हैं साथ में। सर बहुत सारा बच्चा जो है अब 10th उसकी ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो गई। अब भाई साहब 11th में जाने वाले हैं और डिसीजन ले लिया है IIT में जाना है। अब IIT में जाने तो कौन सी IIT बॉम्बे, ऑब्वियस सी बात है। ब्रांच कौन सी? CS। तो यार हम इसलिए आज सारांश सर को लेकर आए हैं। AIR 41, वो भी 12th के साथ टॉप 50 रैंक। आज इनसे पकड़ पकड़ कर पूछेंगे कि इन्होंने कैसे किया, टॉपर की सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या होती है, सवाल कैसे सॉल्व किए और बहुत सारी चीज़ें जो भी है, जो चीज़ें आपको ध्यान रख रही है ना अगले 2 साल में, ताकि आप भी टॉप 50 लेकर आ पाओ, वो यार सारांश सर से पूछेंगे। अब सर कुछ बच्चा ऐसा है जिसने ये डिसाइड किया है कि वो कोटा आने वाला है, ऑफलाइन तैयारी करने वाला है, ठीक है। तो गुरुकुल अपना एकदम उनके लिए रेडी है। तो यार आज पहली बार सर हिस्ट्री में 10th to 11th मूविंग वाले बच्चे के लिए ई-सरल गुरुकुल JEE ब्रह्मोस 2026 का कोर्स भी लॉन्च अपन साथ में इसमें कर देंगे। तो सर अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे को टॉप 50 रैंक लेकर आनी है, आपके जैसे 41 ही लेकर आनी है मान लो मेरे को, तो मेरे लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है? देखो यार, टॉप 50 में लाने के लिए मैं सारी चीज़ें से सारी स्ट्रैटेजी डिटेल में बताने वाला हूँ। पर सर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ऐसी 5 चीज़ें जो ई-सरल गुरुकुल ऑफलाइन आने के बाद में, जिसमें कहते हैं ना, जो एक्चुअली में जो क्रांति आ गई है, जिससे बच्चों को इतना फ़ायदा हुआ है। सर सबसे बड़ी बात तो लिमिटेड स्टूडेंट्स अपन लेने वाले हैं कोटा में। शायद ही आज तक किसी ने लिमिटेड स्टूडेंट्स की बात करी होगी। कोई भी इंस्टीट्यूट, ये पहली बार हो रहा है कोटा की हिस्ट्री में कि लिमिटेड स्टूडेंट्स होने वाले हैं। इसका इतना बड़ा एडवांटेज मिलता है कि बच्चे को पूरा पर्सनल अटेंशन मिलता है। कितनी सीट्स होने वाली है सर? सर सिर्फ 750 सीट्स होने वाली हैं क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, जो 10th to 11th में मूव कर रहे हैं। JEE प्लस नीट मिला के 750 से एक भी ज़्यादा नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात सर, नो बैच सिस्टम विल बी देयर। सर बैच सिस्टम का इतना बड़ा नुकसान होता है, रैंकर्स वर्सेस बैंकर्स का पूरा ग्रुप क्रिएट हो जाता है। ऊपर वाले बच्चों को टॉप मोस्ट टीचर्स और सब कुछ, नीचे वाले बच्चों को कुछ नहीं। अपने यहाँ पर कोई बैच सिस्टम नहीं है, सबको बराबर फैकल्टीज़ मिलने वाली हैं। और सबको सर तीसरी सबसे बड़ी बात है, टॉप IITian टीचर्स, भारत के बेस्ट टीचर्स जिनके पढ़ाए हुए 35,000 से ज़्यादा बच्चे IITians हैं, 5 बार AIR 1 जिनके बच्चे ला चुके हैं। अब सर साथ में OP जो अपना कोर्स होता है, ऑनलाइन का जो कोर्स होता है, वो कंप्लीटली फ्री एक्सेस मिलने वाली है गुरुकुल के साथ में। तो बच्चा 3 तरीके से पढ़ सकता है सर। ऑफलाइन तो पढ़ेगा ही, उसके पास ऑनलाइन भी सारी चीज़ों की कंप्लीट फ्री एक्सेस होगी। बेस्ट, ऑनलाइन भी बेस्ट। अब सर सबसे बड़ी बात जो पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि उनके बच्चे पर पर्सनलाइज ध्यान देने के लिए मोस्ट इंडिविजुअल अटेंशन। वो कैसे? 5 लेयर की ऑनलाइन मेंटरशिप तो है ही सही सर। साथ में जो मेंटर्स होंगे इन बच्चों के, जो गुरुकुल आएंगे, वो ऑफलाइन में बैठे मिलेंगे मेंटर्स। तो ऑफलाइन मेंटरशिप बच्चों को मिलेगी और इन मेंटर्स के नंबर सर पेरेंट्स के पास भी होंगे, जो भारत में अभी कहीं पर भी नहीं है। क्या बात है। देखो सर, टॉप 50 में सबसे बड़ी बात होती है, सबसे पहली बात कि यार टॉप टीचर्स होने चाहिए जो खुद IITian हो, जिन्होंने सैकड़ों बच्चों को IITian बनाया हो ना। वो टीचर से पढ़ाते हैं ना, तब सर टॉप 50 आती है। सर आज मैं आपको मिलाता हूँ ऐसे एक टीचर से। हाँ, अपन मिलाने वाले हैं। और सर देखते हैं अभी सरप्राइज क्या है। क्लास में घुसने वाले हैं, मार लग सकती है। हाँ पिटाई हो सकती है, पर देखते हैं। ये मैं दूसरी बार काम कर रहा हूँ। मैं पिट सकता हूँ। मैं आज आपको लेकर आया। तो आज हम मिल रहे हैं NK गुप्ता सर से, जिनके पढ़ाए हुए इतने सारे बच्चे IITians हैं। 36 ईयर से सर पढ़ा रहे हैं। तो सर ऐसे ही टीचर्स बच्चों को मिलने वाले हैं। सर 300 बच्चे टॉप 100 में, 3 बार AIR 1। भाई इस लेवल के टीचर मिलेंगे तो बच्चे का फोड़ना तय है ना। अब देखो, कोटा के लेजेंडरी IITian टीचर्स तो हो ही गए, और पढ़ाने का तरीका भी बड़ा यूनिक होने वाला है। पता है टीचर्स जो हैं क्या करने वाले हैं, पढ़ाने के साथ साथ पूरा विजुअलाइजेशन भी जो है ना वो यूज़ करेंगे क्लास के अंदर में। यस, ताकि बच्चे को जो डबल फ़ायदा ना ऑफलाइन क्लासेस तो चल रही है, साथ में सर देखो एक ये तरीका ह्यूमन ईयर पढ़ने का और एक नॉर्मल तरीका अगर मैं बोर्ड पे बना देता तो कितना डिफरेंस होता उसमें। तो ये विजुअलाइजेशन के सारी चीज़ें टीचर्स क्लासरूम में यूज़ करने वाले हैं। रियल टेक्नोलॉजिकल एम्पावर्ड हो गया, मतलब पूरे टेक इनेबल्ड क्लासरूम है। और सारे क्लासरूम जरा ऐसे होने वाले हैं। सारे क्लासरूम्स में स्मार्ट बोर्ड्स लगे हैं सर, पूरे सारे क्लासरूम टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है। अब देखो सर, ऑफलाइन क्लास के साथ साथ इन बच्चों के पास में टोटल 3 तरीके रहेंगे पढ़ने के, जिनसे पढ़कर सर पिछले साल 1400 से ज़्यादा बच्चा IITian गया। देखो, लाइव क्लासेस जो अपनी ऑनलाइन में होती है उसकी भी कंप्लीट एक्सेस मिलेगी बच्चों आपको, और विजुअलाइजेशन के जो लेक्चर्स हैं जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट विजुअलाइज कर सकता है, उसकी भी पूरी की पूरी एक्सेस बच्चों को मिलने वाली है। सर भारत में पढ़ने के 3 ही तरीके हैं, या तो आप ऑफलाइन पढ़ लो, या आप लाइव पढ़ लो, या आप रिकॉर्डेड पढ़ लो। तीनों का बेस्ट जो है वो इस बच्चे को मिलने वाला है। तो
कोई ऐसी ताकत ही नहीं है दुनिया में जो उनको कॉन्सेप्ट समझने से अच्छे से रोक पाए, है ना। तो सर बच्चे अभी इसको एक्चुअली में ना ऐसे यूज़ भी करते हैं। अच्छा। काफ़ी सारे बच्चे क्लास आने से पहले विजुअलाइजेशन के लेक्चर देख के आते हैं ताकि उनका है ना क्लास में रिवीजन हो रहा हो। अब सर देखो पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से होगी। अब सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है माँ बाप के लिए भी बच्चों के लिए भी कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। तो इसके लिए जो पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम है वो बच्चे के पास में रहेगा। मेंटर्स अवेलेबल बच्चे के पास में रहेंगे जो उसको ऑफलाइन बैठकर भी गाइड करने वाले हैं। अच्छा, सेंटर पर ही मेंटर्स होते सेंटर पर ही मेंटर्स होंगे। सर मैं देखता हूँ जैसे, हाँ देखिए सर ये पूरी अपनी मेंटरशिप अभी चल रही है। तो जो मेंटर्स हैं वो बच्चों को गाइड कर रहे हैं। तो देखो सर मेंटरशिप तो हो गई बच्चों की ये। नहीं सर, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो बच्चा नया नया कोटा में आया, अब उसको माहौल के साथ एडजस्ट करना है, उसको ये समझना है कि पढ़ना कैसे है। तो सर जैसे आपने आपकी एक कॉपी बनाने की टेक्निक ज़बरदस्त थी, तो क्या ये मेंटर्स आपकी वाली टेक्निक बताएंगे बच्चों को? बिल्कुल सर, शीट कैसे सॉल्व करनी होती है, क्लास में अटेंडेंस कैसे ढंग से लेनी होती है, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी होती है, रेगुलर स्टडी। सर आप कितना घंटे पढ़ते थे? देखो यार मेरे 10+ आवर्स आते थे सर, एवरेज देखें मिनिमम, और लास्ट में तो 12 घंटे तक हो गए थे। तो जो सारी चीज़ें हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवीजन स्ट्रैटेजी 70-30 टेक्निक से 5 बार तेज़ी से रिवीजन हो जाए, ये सारी इन मेंटर्स को सिखा रखी है सर हमने। जिससे बच्चों को समय समय पर जो जो गाइडेंस चाहिए ना वो मिलती चली जाए। सर मान लो जैसे बच्चा नालायकी कर रहा है, अब वो नहीं पढ़ा 3-4 दिन, तो क्या होगा? सर तो उसका मेंटर जो है उसको कॉल करके यहाँ पर बोलेगा भाई तू पढ़ क्यों नहीं रहा है, एक एक चीज़ उसकी चेक है सर, होमवर्क चेकिंग होती है। है ना। हाँ सर बच्चों का मतलब एक एक चीज़ पे ट्रैक करा जाता है सर। थोड़े दिन पहले तो टेस्ट एनालिसिस की भी चेकिंग थी। टेस्ट एनालिसिस की चेकिंग हुई थी कि टेस्ट एनालिसिस कैसे कर रहे हैं। तो जब सर ऑफलाइन मेंटर्स होते हैं सर, लिमिटेड स्टूडेंट्स का यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि मेंटर्स हर एक बच्चे पे पर्सनल अटेंशन दे सकते हैं। और सर अगर मान लो बच्चा क्लास में नहीं आया तो वो पेरेंट्स तक पूरी बात पहुंचेगी, पेरेंट्स को पूरा एक्सेस रहेगा उस चीज़ का? बिल्कुल। अगर बच्चा क्लास में एब्सेंट है तो पेरेंट्स के पास में तुरंत मैसेज जाता है कि आज आपका बच्चा क्लास में नहीं आया है। मतलब बच्चे के सर एक तरह से कोटा में लोकल अपन पूरा उसके ऊपर ध्यान रखने वाले हैं कि वो बच्चा पढ़ रहा है, पूरा वो अपना 100% दे रहा है कि नहीं दे रहा। मतलब मेहनत में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे उस बच्चे की। ये बात पक्की है सर। अब सर देखो मेंटरशिप हो गई, अब बच्चों के पास अब पढ़ाई के साथ साथ जो स्टडी मटेरियल है सर, वो कॉन्सेप्ट सीख लिए, कैसे पढ़ना है ये सीख लिया। अब सवाल करने पड़ेंगे क्योंकि बिना सवाल के तो जेईई ऑब्वियस सी बात है कैसे निकलेगा। तो उसके लिए क्या होने वाला है सर? तो देखिए अब बच्चों के पास में जो बच्चों को चीज़ें मिलती हैं। अरे यहाँ तो पूरी डाउट सॉल्विंग की वो चल रही है भाई। तो सर देखो बच्चों को ये पूरे अपने जो मॉड्यूल्स हैं, इंडिया के लेजेंडरी मॉड्यूल्स जो हैं, हर बच्चे को ये मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं जिसमें अलग अलग लेवल पे टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड सवाल हैं। इसके और एनसीईआरटी के अलावा बच्चों को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इस लेवल के मॉड्यूल्स हैं। और सर देखिए ये अगर अब बच्चों को डाउट आते हैं तो 5 लेयर्ड ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग के साथ साथ ऑफलाइन डाउट सॉल्विंग सिस्टम भी पूरा का पूरा अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो है बच्चे टीचर्स के साथ में अपना डाउट सॉल्व करवा रहे हैं। तो सर बच्चे की जैसे मान लीजिए मॉर्निंग या इवनिंग में क्लास हुई तो उसके बाद जो है उसके बाद भी जो दूसरा टाइम स्लॉट है उसमें डाउट के टीचर्स रहेंगे यहाँ पर, ताकि बच्चा उसके बाद अपने डाउट सॉल्व करवा सके। एग्जैक्टली। तो जिस भी शिफ्ट में बच्चा पढ़ रहा है, मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट्स में डाउट टीचर्स अवेलेबल रहते हैं जिनसे बच्चा अपने डाउट क्लियर करवा सकता है। और सर इनफैक्ट हॉस्टल में भी अगर बच्चा जाएगा, वहाँ पढ़ रहा है बच्चा, तो उसके पास में 5 लेयर्ड ऑनलाइन डाउट सिस्टम भी मौजूद है। वो रात को ही पढ़ रहा है तो फोटो खींच के ऐप पर डाउट डाल सकता है, 24 आवर्स के अंदर में उसके पास आ जाएगा। वो लाइव डाउट क्लास अटेंड करना चाहता है ऑनलाइन घर पे बैठकर ही, तो वहाँ से भी डाउट कर सकता है, जिससे टाइम बच जाता है सर। इसका सर इतना एडवांटेज बच्चे उठाते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे तो हॉस्टल में बैठ के अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं, ताकि आने जाने का सर टाइम तक भी बच जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि बच्चा चाहकर भी इंस्टीट्यूट वापस शाम को या सुबह जब भी उसकी क्लास लग रही है तब नहीं आ पाता, तो तब उसका घर पर बैठकर ही सारे डाउट सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, और सर अब टेस्ट वगैरह कैसे होंगे, कितने? सर टेस्ट पे जाने से पहले आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अब जिस बच्चे की जैसे मान लीजिए हॉस्टल में पढ़ाई नहीं करनी है, उसको इंस्टीट्यूट में बैठकर ही पढ़ाई करनी है, तो एक सुविधा बच्चे के लिए और भी है लाइब्रेरी की, जहाँ पर बैठकर बच्चे खुद अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चे बैठकर अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं आफ्टर क्लास आवर्स में। तो चलिए बच्चे पढ़ रहे हैं अभी तो
तो मतलब सर बच्चे की सारी पढ़ाई हो गई, सब हो गया, अब फाइनल बचता है टेस्ट। तो सर कितने टाइम में टेस्ट होने वाला है, कितने टाइप के टेस्ट होने वाले हैं? देखिए अब बच्चे को हर चैप्टर के बाद में एक टेस्ट होने वाला है, ये बहुत बड़ी बात है। जनरली 3 हफ्ते 1 महीने में कोटा सिस्टम में टेस्ट लिया जाता है, वो तो अपने होंगे ही सही, सेंटर्स पे होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। उसके साथ साथ एडिशनल जो चीज़ है, हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद में बच्चे का चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा, ताकि उसकी क्या चैप्टर बाय चैप्टर परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो जाएगी। उसको 3 हफ्ते का वेट नहीं करना पड़ेगा कि मेरे को 3 हफ्ते के बाद पता चलेगा कि मेरी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। और फिर वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होंगे जो अपने महीने में होते हैं, जो उन बच्चों के होते हैं। ओके, देखो सर, आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये वॉल ऑफ चैलेंज जो है, ये इसलिए बनाई है कि बच्चे कुछ क्वेश्चन लिख जाते हैं, है ना, रैंडमली, कभी टीचर्स भी लिख देते हैं और बाकी बच्चे मिलके उसको सॉल्व करते हैं। इसमें तो पीयर लर्निंग हो गई। पीयर लर्निंग होगी सर। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी क्वेश्चन कोई भी थ्रो कर दे, हाँ, और बाकी बच्चे फिर उसमें दिमाग लगाते हैं। तो पॉजिटिव इंगेजमेंट यहाँ से आ जाएगा। और सर मेरे को यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो अपना आ रहा है। ये सारी मतलब एक पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है भाई, वो सारे एवरेज से एवरेज बच्चे सर, 85% वाला बच्चा, 80% बोर्ड में वाला बच्चा, 89% वाला बच्चा, 89% वाले बच्चे ने तो एक ने रैंक 2 भी लाई हुई है, हमारे इसरल के चीफ एडवाइजर AR2 अरविंद माहेश्वरी सर। और सर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये अपना सुविचार का जो बोर्ड है, छोटी छोटी चीज़ें जो अपन ने इसमें करी है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। तो सर ये एक छोटा सा इनोवेशन हो गया। यहाँ पर मेरे को एक चीज़ दिख रही है अपनी, जैसे यहाँ पर बच्चा यहाँ से जो आता जाता है, सेल्फी वाली चीज़ है, तो पॉजिटिव सेल्फी बच्चा लेके जाए। तो देखो सर, इसमें बच्चा जब भी कांच में देखे तो सर उसके साथ में, हाँ, इतने पॉजिटिव वाइब्रेशंस वो लेके जाए। और सर एक एक चीज़ पर जब बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, यहाँ तक का उसमें ध्यान रखा गया है कि सर मतलब वो एक पॉजिटिव नोट के साथ में अपनी गुरुकुल में एंट्री करे कि आई हैव डन इट, मैंने इतना कर लिया और इतना मैं कर सकता हूँ, तो मैंने पॉजिटिवली पार कर ली। अब IIT की जर्नी मेरी यहाँ से शुरू हो रही है। तो सर जब बच्चा जैसे ही अंदर एंटर करता है तो उसकी अटेंडेंस हो जाती है यहाँ पर। ये हमारी अटेंडेंस मशीन है भाई। तो पूरा ये था। तो सर मेजर मेरे को जितनी बात समझ में आई कि अगर इस बच्चे को टॉप 50 में रैंक लानी है, आपसे जो बात करके, सबसे पहले तो बेस्ट टीचर से पढ़ना पड़ेगा, क्लास रोज आना पड़ेगा। अब वो बच्चे को क्लास में पूरा अच्छे से एक माहौल मिल पाए, उसके लिए अपन मेंटरशिप पूरा कर रहे हैं, मतलब गाइडेंस की उसकी बहुत ज़रूरत है। सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके लिए मॉड्यूल्स मिल रहे हैं। फिर उसको डाउट जितने भी आएंगे वो रिजॉल्व होने चाहिए टाइमली, सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर तरीके से। तो उसके लिए पूरा ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन का डाउट सॉल्विंग मैकेनिज्म हो गया। फिर उसके बाद उसकी सेल्फ स्टडी को एम्पावर होना चाहिए वो, तो उसके लिए ऑनलाइन OP कोर्स हो गया। और फाइनली टेस्ट होने चाहिए, वो तो बहुत सारे हो ही रहे हैं। और सर सबसे बड़ी बात इसमें, जो लिमिटेड बच्चा है, पूरी एनर्जी, पूरा फोकस इन 750 बच्चों पर ऑफलाइन में जो आने वाले हैं वो लगने वाला है। तो सर ये सबसे बड़ी बात मतलब है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ ही को बस अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, रैंक या स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर या कोई भी एक रैंडम एग्जाम के बेसिस पर, सबको बराबर सुविधा दी जाएगी। फिर जो मेहनत करके दिखाएगा 2 साल में, वो आगे जाएगा। वाह। तो यार एडमिशन्स आर नाउ ओपन। और सर ऑलमोस्ट 3rd वीक ऑफ मार्च में पहला फेज़ आने वाला है, उसमें सीट्स बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं। तो यार अगर आपके एग्ज़ाम बाद में भी हैं तो आप अपनी इतनी सीट बुक करा लो। सारा जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पे करा लेना। आप काउंसलर से बात करके और डिटेल में इन चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।